Very good morning with all of you. So beta, we are doing chapter number 4, structure of atom of your science chemistry portion. So beta, today we will discuss the last topic of this particular chapter. There are two topics, subtopics in today's topic. One is distribution of electrons in different shells and subshell, that is electronic configuration. That how the electrons gets distributed in different shells. याद होगा आपको बोहर मॉडल हम लोगों ने डिस्कस किया था। बोहर ने बोला था कि जो एटम होता है एक पर्टिकुलर एटम में डिफरेंट शेल्स होते हैं जिनको एनर्जी शेल्स बोला गया था या स्टेशनरी स्टेट्स जिनको बोला गया था। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इन पर्टिकुलर शेल्स में लाई करते हैं, लेकिन कैसे लाई करते हैं, उनका अरेंजमेंट क्या रहती है, दैट विल बी डिस्कस इन टुडेज टॉपिक under the name electronic configuration. Electronic configuration is nothing but it is just the arrangement of electrons in different shells. Okay, arrangement of electrons in different shells present in an atom. That is simply हम इसको नाम देते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। So बेटू, as we already discussed in the Bohr model, there exist different types of shells in an atom, which are named as K shell, L shell, M shell, N shell, like this. This is the nucleus of an atom, and this nucleus is surrounded by different number of shells. This one, the lowest, which is nearest to the nucleus, that is K shell. Okay, then L shell. Okay, similarly M shell. Clear? इस तरह से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। ठीक, दिस इज योर M shell. ओके, तो इस तरह से हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। ये सारे का सारा कंसेप्ट आपका जो कि बोहर ने प्रोवाइड करवाया था, शेल्स प्रेजेंट इन एन। नाउ क्वेश्चन ये राइट होता है कि हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड इन दीज शेल्स। इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट कैसे रहता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे रहती है इस केस में। तो सबसे पहले हम पॉइंट वाइज ही डिस्कस कर लेंगे। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम कितने रहते हैं, दैट इज वो किसके इक्वल होते हैं, दैट इज बेसिकली इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि in an atom, in a neutral atom, the total number of protons is always equal to that of total number of electrons present in a atom, जिसको हमने atomic number का नाम दिया था। ठीक है जी। For a neutral atom, the total number of protons is equal to total number of electrons. क्लियर बेटा? और इसको बोला जाता है उस पर्टिकुलर एटम का एटॉमिक नंबर। एटम का या एलिमेंट का आप कह सकते हो, क्या बोला जाता है, एटॉमिक नंबर। मीन्स टू से आपका अगर न्यूट्रल एटम, क्योंकि हम जनरली न्यूट्रल एटम को डिस्कस करते हैं, तो अगर जनरली बात करें तो न्यूट्रल एटम में सबसे मेन चीज़ हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर इन टर्म्स ऑफ किसकी टर्म्स में लिखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की टर्म्स में करेंगे। न्यूट्रल एटम के लिए जरूर याद रखना है, इसके लिए इसमें न्यूट्रल एटम के केस में जो एटॉमिक नंबर होगा दैट इज टेकन एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक्चुअली ये क्या होता है, इट इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है जी। लेकिन जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं वो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो करते हैं वो न्यूट्रल एटम के अकॉर्डिंगली ही लेकर चलते हैं।
बाद में फिर वो आयंस के ऊपर अप्लाई कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कैटायन बन रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज बन रहा है, तो उतने इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे। ठीक है, एटॉमिक नंबर में से उतने इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, कम कर देंगे। एटॉमिक नंबर वही रहेगा, एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होगा, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे। इन केस ऑफ कैटायन के केस की बात करें, अगर एनायन के केस बात करें, नेगेटिव चार्ज की बात करें, नेगेटिव चार्ज स्पीशीज की, तो उस पर्टिकुलर एटॉमिक नंबर में वो उतने इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे। जैसे 1 नेगेटिव है तो 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, 2 नेगेटिव है तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे। इस तरह से हम लोग इसको डिस्कस करते हैं बेटा। ठीक है जी। सो ये तो हो गया कि न्यूट्रल एटम के केस में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पीशीज। नेक्स्ट इज इन केस ऑफ शेल की अगर बात करें, द टोटल नंबर ऑफ या मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी प्रेजेंट इन ईच शेल ऑफ एन एटम। द मैक्सिमम नंबर ऑफ electrons that can be present in each shell of atom, in each shell of an atom. It is given by Bohr-Bury scheme. Is given by Bohr-Bury B-U-R-Y scheme. यहाँ का एक रूल है बोहर-बरी स्कीम के अकॉर्डिंगली। क्या है ये रूल? अकॉर्डिंग टू दिस, लिख लेना इसको। अकॉर्डिंग टू दिस, सबसे पहले according to this, the maximum number of electrons that can be present in nth shell, that can be present in nth shell. nth means to say फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसे। nth means कोई भी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इज इक्वल टू, इसको ये याद कर लेना बेटा, इज इक्वल टू 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर, वेयर n इज द नंबर ऑफ शेल, जिसकी शेल, जैसे मान लो ये फर्स्ट शेल की बात कर रहे हैं, तो 2 × 1 का स्क्वायर 2, मतलब फर्स्ट शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, ओनली 2। सिमिलरली सेकंड शेल में 2 × 2 का स्क्वायर कितने आ जाएंगे, 2 × 4 का, 2 × 2 का स्क्वायर दैट इज 4 × 2 8। इस तरह से ये आपके पास बोहर-बरी स्कीम के अकॉर्डिंगली टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन nth शेल, nth शेल हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट इज, अगर हम लिखें शेल इनसाइड लिख लें और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट दूसरी तरफ लिख लें, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मान लीजिए अगर n = 1 है, ठीक है, मतलब फर्स्ट शेल की बात कर रहे हैं हम, n = 1 फर्स्ट शेल, और इसको k शेल बोलते हैं, तो क्या आ जाएगा, n = 1 है, 2n स्क्वायर, 2 × 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2। ठीक है जी, 2 × 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2, मतलब फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, ओनली 2 आएंगे। क्लियर बेटा? इसी तरह से हम कर के रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ये याद रखिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो अब डिस्कस करेंगे इसमें हमारे पास क्या आएगा, जब सेकंड शेल की बात करेंगे, जब n = 2 आ जाएगा सेकंड शेल, मतलब L शेल,
इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 का स्केयर 2 इंटू 2 का स्केयर 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने आ गए 8। ये आ जाएंगे आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली 3 4 इसी तरह से n इक्वल 3 के लिए थर्ड शेल आ गया, इसको m शेल बोलते हैं। तो यहाँ पे m शेल के लिए आपके पास 3 इंटू 2 इंटू 3 का स्केयर 2 इंटू 3 इंटू 3 कितने बन गए 18 इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह से n इक्वल 4 के लिए फोर्थ शेल, और इसको देखते हैं m शेल, तो इसके लिए 2 इंटू 4 का स्केयर 2 इंटू 4 इंटू 4 कितने बन गए 32। ठीक है, तो इस तरह से ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल्स एंड सब शेल्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इस पर्टिकुलर शेल में प्रेजेंट हो सकते हैं, एक पर्टिकुलर शेल में। दिस इज गिवन बाय बहुत बड़ी। ठीक है, नाउ सेकंड क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू सेकंड के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट आउटर मोस्ट शेल कैन नॉट हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। याद रखना है, जो आउटर मोस्ट शेल होगा, लास्ट शेल किसी भी एटम का जो लास्ट शेल है, चाहे वो फर्स्ट ही लास्ट है या सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, ठीक है, उसमें जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं वो ग्रेटर देन 8 नहीं कभी भी होंगे, ये याद रखना है। द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल कैन नॉट बी एक्सीड मोर देन 8। ठीक है, सेकंड में क्या बोलते हैं, द आउटरमोस्ट शेल कैन नॉट हैव, द आउटरमोस्ट शेल कैन नॉट हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, कैन नॉट हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इवन इफ द फर्स्ट रूल इज वायलेटेड। चाहे फर्स्ट रूल जो वायलेटेड भी हो, मतलब 2n स्क्वायर चाहे हैं चाहे नहीं है। ठीक है, इवन इफ फर्स्ट रूल इज वायलेटेड। क्लियर बेटा, इस तरह से हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। नाउ द थर्ड रूल बोलता है, थर्ड रूल के अकॉर्डिंगली electron do not enter into a new shell until or unless the inner shells are completely filled। मतलब जो बाहर वाले शेल होंगे उनमें इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं जाएंगे जब तक इनर शेल जो है आपके, इनर शेल जो है जब तक सारे के सारे फिल ना हो जाए। जब तक इनर शेल कंप्लीट नहीं होगा तब तक आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन एंटर नहीं करेंगे। ठीक है जी, द इलेक्ट्रॉन्स do not enter in outermost shell until or unless the inner shells are completely filled। The inner shells are completely filled। Is that clear, beta? In this way you can explain the distribution of electrons and different shells and subshells। Okay, for example, अब हम एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। तो आपके पास जो सीक्वेंस ऑफ डेट होता है, ठीक है, जो सीक्वेंस ऑफ डेट हो रहा है 2, 8, 18, 32, दीज आर नोन एज मैजिक नंबर्स। ये क्या फॉर्म होते हैं, मैजिक नंबर्स बोलते हैं इनको, मैजिक नंबर्स। 2, 8, 18, 32 ये मैजिक नंबर्स हैं बेटो। ठीक है, जैसे फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, इसी तरह से 18
देन 32 इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह से चलते हैं। दीज आर नोन एज मैजिक नंबर्स। ये तो एक थर्ड जो एक पर्टिकुलर शेल होता है, मतलब बैलेंस शेल जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें ग्रेटर देन 8 इलेक्ट्रॉन भी लाई करेंगे, ये याद रखना है। तो जैसे 18 है भी है ना, तो ये 18 ऐसे बनेंगे 2 8 8 2 8 8 18 इसी तरह से बनेंगे, 2 8 8 18 इस तरह से बनेंगे। तो हम लिख देते हैं हम टोटल की आपके पास थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, लेकिन वो 18 एज इट इज नहीं एग्जिस्ट करेंगे, वो इस रेशियो में एग्जिस्ट करेंगे। आपके ओवरऑल वैसे मैजिक नंबर जो बनते हैं वो यही बनते हैं, क्योंकि आपने 2 एंड स्क्वायर के साथ जो हमारे पास नंबर ऑब्टेन होते हैं 2 8 18 32, ये आपके मैजिक नंबर्स कहलाते हैं। क्लियर बेटा? इनको बाद में हम आप इलेक्ट्रॉन स्टडीज में करोगे, इनको जब स्टडी करते हैं हम लोग डिफरेंट शेल्स एंड सब शेल्स, शेल्स के अंदर सब शेल भी प्रेजेंट रहते हैं, तो वहाँ पे जो सेकंड शेल के बाद थर्ड शेल आता है वहाँ पे भी 8 इलेक्ट्रॉन्स ही रहते हैं। वो कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, ठीक है। लेकिन अभी तक आप लोगों के जो मैजिक नंबर ये ऑब्टेन होते हैं अकॉर्डिंग टू बहुत बड़ी स्कीम के अकॉर्डिंग 2 8 18 32, ठीक है जी। इस तरह से हम लोग इसको स्टडी करते हैं। क्लियर? ओके। कहने का मतलब ये है कि थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन एज इट इज नहीं भरेंगे, यहाँ पे 18 एज इट इज नहीं चलेंगे, पहले 8 ही आएंगे, उसके बाद आगे वाले फर्दर जाएंगे उस केस में। ये बहुत बड़ी स्कीम है, ठीक है। तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंटर करने हैं? के शेल में, ठीक। के शेल पूरा होने के बाद मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही रहेंगे। के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। और के शेल मैक्सिमम ऑफ 2 electrons can be there, only 2 electrons. Similarly, for जैसे हीलियम है 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हीलियम के लिए जैसे हीलियम है, हीलियम कैटेगरी 2 होता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या रहेगी? ओनली 2। ये के शेल में ही है, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं ना। जब लिथियम की बात करेंगे, लिथियम के लिए क्या होता है? लिथियम जेड इक्वल टू 3 एटॉमिक नंबर। अब इसमें 2 शेल है, के शेल एंड एल शेल। के शेल में आपके पास 2 आ जाएंगे, ये के शेल आ गया 2 इलेक्ट्रॉन, और जो एक बचा वो कहाँ पे चला जाएगा? एल शेल। एल शेल में 1 इलेक्ट्रॉन एंटर कर गया, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गई? 2 1। समझ रहे हो? इस तरह से चलते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर शेल में जितने आएंगे हम उतने ही लिखेंगे, उसके बाद जो बाकी के बचे वो नेक्स्ट शेल में एंटर कर जाएंगे, अगले वाले शेल में। इसी तरह से जैसे फॉर एग्जांपल आगे चलते हैं, जैसे सोडियम की बात करते हैं, सोडियम की केस की बात करते हैं, ठीक है। अब सोडियम की अगर बात करें, सोडियम का सिंबल होता है Na, ठीक है। ये आपने सिंबल्स लर्न करने हैं तो सभी एलिमेंट्स के पीरियोडिक टेबल ले लेना है, वहाँ पे आपको सिंबल्स एंड एलिमेंट्स के नेम टेबल है, आपने नेम और सिंबल ये दोनों, तीसरा एटॉमिक नंबर, ये 3 चीज़ें आप लोगों ने लर्न करनी है बेटा सभी एलिमेंट, एटलीस्ट कम से कम ज़्यादा नहीं तो फर्स्ट 30 एलिमेंट्स, पहले 30 एलिमेंट जो हैं उनके आप लोगों ने ये एटॉमिक नंबर सिंबल्स लर्न करने हैं, ठीक है। तो सोडियम के लिए जेड होता है 11। अब देखो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी है, इसमें कौन से के शेल सबसे पहले 2 आ जाएंगे, ठीक है। के शेल में 2 ही आ सकते हैं। अब नेक्स्ट ये के शेल हो गया, ये एल शेल हो गया, 2 8 कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक बचा, एक ही इलेक्ट्रॉन बचा, तो वो किस में चला जाएगा? एम शेल में एंटर कर जाएगा। 2 8 1 ये आ गया आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसकी? सोडियम की। एटॉमिक एटॉमिक नंबर कितना है? 11 2 8 1। क्लियर बेटा? इस तरह से हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है जी। अब एल शेल में क्या होता है? 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जो आपके पास एल शेल के केस में टोटल 18 इलेक्ट्रॉन एंटर कर सकते हैं एल शेल के लिए, बट अकॉर्डिंग टू बोहर स्कीम जब एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स एंटर कर जाते हैं ना,
2 8 आगे 18 आ जाता है आपका। बट जब एक बार 8 इलेक्ट्रॉन एंटर कर गए ना, जैसे आजकल में 8 इलेक्ट्रॉन एंटर कर गए, फिलिंग ऑफ एम शेल स्टार्ट हो जाती है। थर्ड शेल देखो एम फिलिंग स्टार्ट हो जाती है फिर उसके बाद। क्लियर? इस तरह से हम लोग लेकर चलते हैं इसकी। इन दिस वे यू कैन एक्सप्लेन। क्लियर बेटा? सिमिलरली पोटाशियम के लिए अगर लिखते हैं, जैसे पोटाशियम की लिखनी है, पोटाशियम यहाँ पे पोटाशियम के लिए आपके पास जो इसका एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 19। 19 अरेंज करने हैं आपने, ठीक? तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी वो कैसे देखेंगे? या तो केशन है, एशन है, एमशन है। तो 2 एलिमेंट ये, अब जो आगे वाले आएंगे ना उनको 18 एलिमेंट नहीं लिखेंगे, वो ब्रेक करेंगे 18 को, इसी तरह से 2 8 की फॉर्म में। ठीक है? तो 2 8 आगे मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 8। एमशेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ही आएंगे, एक पर्टिकुलर, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते। 2 8 8। अब आगे वाले केस में कितने बचे? 1, तो वो एक यहाँ पे एंटर कर जाएगा लास्ट शेल में, यानी आपका एंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन एंटर कर जाएगा। दिस इज एंड शेल। 2 8 8 1। इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं बेटा। ठीक है जी? इस तरह से जब कैल्शियम के लिए करेंगे, कैल्शियम के केस में क्या होता है? 20 हो जाता है कैल्शियम का। जब कैल्शियम लेंगे ना, कैल्शियम का सिंबल होता है Ca, दैट इज एटॉमिक नंबर होता है 20। न्यूट्रल मतलब न्यूट्रल के केस में 20 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन नंबर 2 8 8 यहाँ पे क्या आ जाएंगे? इस तरह से आगे 3 4 5 6 ऐसे बढ़ते जाएंगे, हम यहाँ पे इंक्रीज करते जाएंगे। क्लियर बेटू? इन दिस वे यू कैन एक्सप्लेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर फर्स्ट 30 एलिमेंट्स के लिए आप इस तरह से निकाल सकते हो। फर्स्ट 30 के लिए आपने यहाँ पे लिख देनी है एज इट इज। क्लियर? क्लियर? इस तरह से आप लोग करोगे तो ये आपके पास इसी तरह से, जैसे क्लोरीन एटम के लिए, अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर, क्लोरीन का सब्जेक्ट होता है 70। तो क्या लिखोगे? 2 8। अब यहाँ पे 10 हो गए, 7 बचे तो यहाँ पे आ जाएंगे 7 2 8 7। इस तरह से दिस इज हाउ वी कैन राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। क्लियर वीडियो? इस तरह से आप लोग इसको एक्सप्लेन करोगे। ओके? और ये वाले जो होंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे, अगर आपका एटम न्यूट्रल है तो वो आपका एटॉमिक नंबर रहेगा। तो आपको क्या दे सकते हैं? आपको इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे देंगे, आपको बोला जाएगा फाइंड द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस स्पीशीज। तो आप ऐड कर दोगे सभी इलेक्ट्रॉन को, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे वो आपका एटॉमिक नंबर होगा। लेकिन ध्यान रखना है, अगर न्यूट्रल एटम हुआ तो, अगर आयन होगा तो नहीं। अगर आयन होगा तो जैसे मैंने बताया, अगर पॉजिटिव है तो जितने टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें से उतना पॉजिटिव चार्ज आपने माइनस कर देना है। जैसे मान लो 1 पॉजिटिव है तो 1 माइनस कर दो, अगर 2 पॉजिटिव है तो 2 माइनस कर दो, तो वो आपका एटॉमिक नंबर आ जाएगा। अगर एनायन है तो ऐड करने हैं, तो उस केस में उस तरह से आप लोग करोगे। ठीक है जी? एटॉमिक नंबर में से उसमें माइनस करके आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी उस केस में। मतलब अगर एटॉमिक नंबर पता करना है, आयन का गिवन है, कैटायन का गिवन है। अब कैटायन के आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मान लो गिवन है, ठीक है? मान लीजिए Cl2 पॉजिटिव की गिवन है या Cl नेगेटिव की गिवन है, इसका होता है 80। Cl नेगेटिव क्लोरीन का तो 70 होता है, लेकिन नेगेटिव है मतलब +1, तो यहाँ पे क्या होगा? तो ये A होगा। ठीक है? आपको बोला जाएगा कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर पता करो। अब 1 नेगेटिव है ना, तो यहाँ से 1 माइनस कर दोगे, लास्ट में से क्या करोगे? माइनस करके 7 लेंगे, तो ये जब ऐड करोगे तो ये आपका एटॉमिक नंबर बन जाएगा न्यूट्रल एटम का। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो किसकी गिवन होगी? आयन की। लेकिन आपने आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में से अगर नेगेटिव है तो उतने माइनस कर देने हैं, अगर प्लस है तो उतने ऐड कर देने हैं। ये ध्यान रखना है। ठीक है जी? प्लस कैटायन कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं। ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए, अब एटॉमिक नंबर आपने पता करना है, तो जितने इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे उतने ऐड कर दोगे तो एटॉमिक नंबर बन जाएगा, न्यूट्रल एटम बन जाएगा उसके। इस तरह से आप लोग इसको एक्सप्लेन करोगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छी तरह से आप लोगों ने
स्टडी कर लेना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फर्स्ट 30 एलिमेंट्स की आपने लिखनी है बेटा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द लास्ट टॉपिक नेक्स्ट जो है दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड वैलेंसी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और इसको हम या एंड वैलेंस। अब वैलेंसी बेटा एक्चुअली में क्या होता है, इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, ठीक है, ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एंड द आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड वैलेंस शेल बोलते हैं उसको। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। जैसे ये आपके पास मान लो कोई एटम है, ये शेल है, ठीक है, यहाँ पे मान लो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, आगे 2, इसमें 8 है और इसमें अकेला आपका 1 इलेक्ट्रॉन है। आपको पूछा जा रहा है कि इस एटम की वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो कितने बताओगे, ओनली 1, दैट इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट आउटर मोस्ट। तो सबसे लास्ट वाला शेल है, उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो होते हैं क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1, एक ही है वैलेंस, ठीक है, और ये वैलेंस शेल है। ये कौन सा शेल है, वैलेंस शेल। क्लियर बेटू, इस तरह से हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, वैलेंस शेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो उसमें जो लास्ट शेल होगा उसके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, चाहे वो 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6 जितने मर्जी है, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर बेटा, और इस तरह से हम शो कर सकते हैं डिफरेंट शेल्स। क्लियर, अकॉर्डिंग टू बोहर। नाउ वैलेंसी क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय वैलेंसी? वैलेंसी क्या है, वैलेंसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड और लॉस्ट और शेयर्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड और लॉस्ट और शेयर्ड बाय द एटम ऑफ एन एलिमेंट सो एज टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट और डबलेट इज कॉल्ड वैलेंसी। मतलब लास्ट शेल में जैसे हमने अभी डिस्कस किया था एक बहुत बड़ी स्कीम के अकॉर्डिंगली कि जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, ओनली 8 इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट शेल। और अगर लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, इट मीन्स टू से वो स्टेबल एलिमेंट है आपका, ठीक है, मतलब वो कंबाइन वगैरह नहीं करेगा किसी के साथ। अब होता क्या है कि उन वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए, टू कंप्लीट द 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटमोस्ट शेल, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, लॉस्ट और शेयर्ड बाय एन एटम दैट इज नोन एज द वैलेंसी ऑफ दैट एटम। उन 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करने के लिए अगर कोई एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है या लॉस कर रहा है या शेयर कर रहा है किसी दूसरे एटम के साथ, ठीक है, तो उन इलेक्ट्रॉन्स को जो वो शेयर हो रहे हैं या गेन हो रहे हैं या लॉस हो रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को बोला जाता है वैलेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास सोडियम का केस किया था हमने, सोडियम का टेम्परेचर 11 होता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281, ठीक। तो इसमें क्या है, इसको इस शेल में कितने, वैलेंस शेल में कितने होने चाहिए, मैक्सिमम 8 होने चाहिए, ठीक है। स्टेबिलिटी के लिए मैक्सिमम 8 होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में, इसको ऑक्टेट बोला जाता है, ठीक है। अगर सिर्फ एक ही शेल है तो डबलेट, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, ये डबलेट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक ही शेल होता है इनमें एक शेल कंप्लीट होना चाहिए, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाकी केस में जिनमें 2 से ज़्यादा 3, 4, 5, 6 शेल है उनमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो यहाँ पे सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये इसको 8 इस स्पीशी को, इस एटम को यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे, बट ये पॉसिबल नहीं है। कोई भी एटम जो है वो अपने 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता,
ना ही शेयर कर सकता है, ना मतलब दे सकता है ना शेयर कर सकता है। इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कोई भी शेयर नहीं करता। हाँ, डिफरेंट इकट्ठे होकर जरूर शेयर कर सकते हैं, लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन फिर भी पॉसिबल नहीं होते कि कोई शेयर करे। तो इसके पास क्या है, ये अपने इस इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, अपना 8 इलेक्ट्रॉन बना लेता है। आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेगा ये। अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, एक पर्टिकुलर एटम जितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है या गेन कर रहा है या शेयर कर रहा है, वो उस एटम की वैलेंसी कहलाती है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, shared or gained by an atom to complete 8 electron in the outermost shell, that is known as valency of that atom. In simple words हम ये भी बोल सकते हैं कि it is the combining capacity of an atom. अगर सिंपल से वर्ड में बोलना है तो ये हमारे पास क्या रहती है, combining capacity of an atom। ठीक है जी, combining capacity। तो इसमें इसकी वैलेंसी कितनी हुई, फिर 1 हुई, 7 नहीं हुई, 1, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा अपने ये 8 पूरे करने के लिए। एक जो इसके पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ इसको दे देगा, तो इसकी वैलेंसी होगी 1। इसी तरह से मान लो क्लोरीन, इसका जेड होता है 17, तो इसकी करती 287। क्लोरीन के केस में जेड 17 है, 287 है। अब इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए। इट रिक्वायर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। सो देयरफॉर ये क्या करेगा, इसी से भी 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, Cl नेगेटिव बन जाएगा। यहाँ पे क्या था, Na 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके Na पॉजिटिव बन रहा है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके 8, तो इसकी वैलेंसी भी क्या हुई, 1 हुई फिर। लेकिन दोनों का जो रीजन है वो अलग अलग है। इसकी वैलेंसी 1 इसलिए है बिकॉज देयर इज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल, ठीक है, एंड इट कैन लूज इट्स दिस इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स इनर शेल। इनर शेल कंप्लीट हो जाएगा, बैलेंस वाले में से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। बट यहाँ पे देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द बैलेंस, इट रिक्वायर्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, इट रिक्वायर्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन फॉर कंप्लीटिंग 8 इन द बैलेंस शेल, सो हेंस इट्स वैलेंसी इज 1। दोनों की वैलेंसी 1 है, लेकिन कंडीशन अलग अलग है, ठीक है। और इन अदर वर्ड्स वैलेंसी, तीसरी केस में वैलेंसी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। दैट इज, अगर बैलेंस शेल, ध्यान से सुनना है, इफ इन द बैलेंस शेल द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अप टू 4, अगर बैलेंस शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन 4 तक हैं, 1 2 3 या 4, तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो वैलेंसी होगी। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द बैलेंस शेल अप टू 4 इज नोन एज वैलेंसी ऑफ दैट एटम। उस एटम की वो वैलेंसी रहती है कब तक, जब तक उसमें 4 इलेक्ट्रॉन तक रहेंगे बैलेंस शेल में। जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, हाइड्रोजन की बात करते हैं, दैट इज इक्वल टू 1, तो इसकी इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन 1। हीलियम की बात करते हैं, दैट इज इक्वल टू 2, तो इसकी कन्फिग्रेशन 2। के शेल है, ये के शेल होता है, एल शेल, एम शेल, एन शेल, ऐसे चलते हैं ना। सिमिलरली लिथियम के लिए दैट इज इक्वल टू 2, 3 है, तो अगर 2 into 1, एल शेल में 1 आ जाएगा, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, 1 होगी। फिर इसकी वैल्यू 1 होगी। 1 to 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो वो वैलेंसी होगी। जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बैलेंस शेल में, वो उसकी वैलेंसी हो जाएगी उसके, ठीक है। जैसे 1 हो गया। सिमिलरली अगर आगे बात करें बेरिलियम, बेरिलियम के लिए दैट इज इक्वल टू 4 होता है, तो इसके आता है 2 वैलेंसी 2 होगी। बेरिलियम के बाद आता है बोरोन, दैट इज इक्वल टू 5 होता है, 2 3, ठीक है। सिमिलरली आगे आता है कार्बन, दैट इज इक्वल टू 6। कार्बन के लिए दैट इज इक्वल टू 6 होता है एटॉमिक नंबर। उसके आगे 2 4, यहाँ तक वैलेंसी कितनी आई, 1 2 3 4 आ गई। अब इससे आगे चलेंगे ना, जब अब चेंज होनी शुरू हो जाएगी। अब जैसे कार्बन के बाद चलते हैं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का दैट इज इक्वल टू 7, इलेक्ट्रॉन वाइज 2 5। अब इस केस में जो वैलेंसी होगी वो होगी 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये अनदर मेथड है, दूसरा मेथड, इजीएस्ट मेथड जिसको हम बोलते हैं वैलेंसी फाइंड करने का। होने कितने चाहिए बैलेंस शेल में, 8 इलेक्ट्रॉन, कितने प्रेजेंट है, 5 है, तो 8 में से इसको 8 पूरा करने के लिए कितने चाहिए, 3, तो 8 माइनस 5,
3, तो वैलेंसी कितनी आ गई? 3 आ गई इसकी। कार्बन की वैलेंसी कितनी आ गई? 3। इसी तरह से सॉरी नाइट्रोजन की I3 नाइट्रोजन की। अगर ऑक्सीजन की बात करें दैट इज इक्वल टू 8 है, इलेक्ट्रॉन कन्फर्मेशन 2 6 होता है ऑक्सीजन के लिए 2 6, ठीक है। तो 8 - 6 कितने हो गए? 2, वैलेंसी 2 होगी। इस तरह से ऑक्सीजन आगे फ्लोरीन है, फ्लोरीन के लिए क्या होता है 9, फ्लोरीन के लिए 9, 2 आ गई 2 7, तो यहाँ पे अब वैलेंसी कितनी आ गई? 8 - 7 क्लियर। और आगे आता है नियोन दैट इक्वल टू होता है 10, इलेक्ट्रॉन कन्फर्मेशन 2 8 - 8 0, इसकी वैलेंसी 0, कोई कंबाइनिंग कैपेसिटी नहीं है, ये कंबाइन ही नहीं करेगा, रिएक्ट ही नहीं करेगा, इसलिए इसको बोलते हैं इनर्ट गैस। अगर किसी ने पीरियोडिक टेबल देखा होगा तो लास्ट में जो आपके पास लास्ट ग्रुप है पीरियोडिक टेबल का, लास्ट ग्रुप 18th ग्रुप है, वो इनर्ट गैसेज है सारी, नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है जी। सो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट एंड डिफाइन वैलेंसी ऑफ एन एटम, ठीक है बेटा। तो इस तरह से आप लोगों ने ये सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेने हैं। कैटाइंस, द स्पीशीज विच आर फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, द पॉजिटिव चार्ज विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट। एक पर्टिकुलर स्पीशीज के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो किसके इक्वल रहेगा? जितने इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हुए हैं, ठीक है। और जो नेगेटिव चार्ज रहेगा वो किसके इक्वल? जितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। अगर एक नेगेटिव है तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, गेन कहाँ पे करना है? लास्ट शेल में ही होगा गेन, ठीक है जी। इस तरह से बेटा ये आपका ओवरऑल चैप्टर नंबर 4 है। इसको एक बार थोरोली दोबारा से पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लेना है अच्छी तरह से, ठीक है। डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, कोई ना कोई दिक्कत आएगी, तो आपने वो अपनी क्वेरीज क्लियर जरूर करनी है बेटा, ठीक है। टू क्लियर बेटो। तो इसी के साथ ये आपका चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट है। अपनी क्वेरीज वगैरह आपने क्लियर कर लेनी है, ठीक है बेटो। ओके देन टेक केयर, बाय बाय।